दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द इनक्रेडिबल वर्ल्ड ऑफ आइस यूट्यूब चैनल में। बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी हुकूमत नेताजी के पीछे पड़ी थी। इसे देखते हुए नेताजी ने रूस से मदद मांगने की कोशिश की। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। 5 दिन बाद यानी 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि KI-21 बॉम्बर प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है। इसमें सवार सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। पर नेताजी से जुड़ी अलग अलग मिथ्या या थ्योरी है जिनके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। पहली थ्योरी, नेताजी रूस पहुंच गए थे। पहली थ्योरी के अनुसार रिटायर मेजर जनरल बख्शी ने अपनी किताब द बॉस में जिक्र किया है कि विमान दुर्घटना में नेताजी सुरक्षित बच गए थे। वहां से वो रूस पहुंचे और उन्होंने वहां पर आजाद हिंद गवर्नमेंट एम्बेसी की स्थापना की। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रूस के सैनिकों ने नेताजी को गिरफ्तार कर लिया था और वहीं जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दूसरी थ्योरी है शोलमारी साधु बनने की। 1959 में कुछ बिहार पश्चिम बंगाल के शोलमारी में एक साधु श्रीमंत शारदानंद जी आए। उन्हें शोलमारू साधु भी कहा जाता था। लोग कहने लगे थे ये नेताजी है। इनकी मौत 1977 में हुई और वो मरते दम तक कहते रहे कि मैं सुभाष नहीं हूँ। तीसरी थ्योरी, श्योपुर कला का साधु। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में मध्य प्रदेश के श्योपुर कला के पंडोला गाँव में एक विमान दुर्घटना हुई। जीवित बचे लोगों में एक साधु ज्योतिर्देव भी थे। बाद में जांच के दौरान कुछ लोगों ने बताया है कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि नेताजी थे, गुमनामी बाबा। कुछ लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टेलिन की मौत के बाद 1950 के दशक के अंत में नेताजी भारत चले आए और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में रहने लगे। इसके बाद तंत्र साधना कर शक्तियां प्राप्त की। अपने सफर के दौरान बाबा ने दलाई लामा की मदद की और एशियाई देशों में कई गुप्त मिशन पूरे किए। 16 दिसंबर 1945 को उनका निधन होने की बात कही जाती है। सरकार ने 28 जून 2016 को न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि गुमनामी बाबा नेताजी के अनुयायी थे लेकिन नेताजी नहीं थे। दोस्तों, इसके बाद भारत की तरफ से कुछ कमेटियां बनाई गई ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। 1956 की शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन 1970 के अनुसार नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन जस्टिस मुखर्जी कमीशन के अनुसार 18 अगस्त 1945 को कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई। नेताजी जिंदा थे और जापानी मंदिर में रखी हुई राख नेताजी की नहीं है, पर इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने नकार दिया। दोस्तों, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हो? क्या नेताजी की मृत्यु हो गई थी या फिर वो वाकई जिंदा थे और एक गुमनामी जीवन जी रहे थे? दोस्तों, मेरे अनुसार तो ये हमेशा रहस्य था और रहस्य रहेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि नेताजी के पास जो खजाना था, आखिर उस खजाने का क्या हुआ, वो खजाना कहाँ है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।